गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी जवानों पर जानलेवा हमला हुआ। अब बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा मिल रहा है। गोरखनाथ मंदिर के दक्षिणी गेट के बाहर अचानक ही आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने पीएसी के जवानों पर हंसिये से हमला बोला था, जिसमें 2 सिपाही बुरी तरीके से घायल भी हो गए। अब आपको बताते हैं कि रविवार शाम को हुए इस हमले के दौरान क्या क्या हुआ था। तस्वीरें गोरखपुर मंदिर के बाहर की। वक्त रविवार शाम के करीब 7 बजे का है और इन तस्वीरों में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद हुई हलचल से यहां पर हड़कंप मच गया, जहां पर एक शख्स पीएसी के जवानों पर अचानक हमला करता दिखाई देता है। सड़क की दूसरी ओर से 2 जवान भागकर आरोपी की ओर आते दिखते हैं और इस बीच ये आरोपी पीएसी सिपाहियों पर बर्बरता के साथ धारदार हथियार से वार करता दिखाई देता है। पुलिस के जवानों से घिरा आरोपी भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन दूसरे रास्ते पर आरोपी हमलावर को कुछ लोग घेर लेते हैं, जो इसे पत्थर मारकर रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच ये लोगों पर झपट पड़ता है और सड़क के बीच हाथ में हंसिया लेकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाता दिखाई देता है। आरोपी के हिंसक रवैये को देखकर आसपास के लोग सहम जाते हैं, लेकिन इस बीच पुलिस के जवान हिम्मत दिखाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद लोग इसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। हालांकि पुलिस आरोपी को भीड़ से बचाती और गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद आरोपी को घायल हालत में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर इसकी शिनाख्त अहमद मुर्तजा अब्बासी के तौर पर होती, जो कि गोरखपुर के सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला है। पहले आपको ये बताते हैं कि इस हमले में क्या कुछ हुआ। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में पीएसी की 20वीं बटालियन लगाई गई है। दक्षिणी गेट पर पीएसी जवान गोपाल कुमार गौड़ और अनिल कुमार ड्यूटी पर थे। शाम 7 बजे के करीब आरोपी मुर्तजा पूर्वी गेट पार कर इनके पास पहुंचा। आरोपी मुर्तजा सिपाही गोपाल कुमार की एसएलआर राइफल छीनने लगा। गोपाल कुछ समझते इससे पहले आरोपी ने धारदार हंसिये से उन पर हमला बोल दिया। पास खड़े सिपाही अनिल कुमार को भी आरोपी ने पैर में वार कर घायल कर दिया। हालांकि इससे पहले कि आरोपी मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश करता, उसके पहले ही मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने इसे पकड़ लिया, जहां पर इसकी पिटाई की गई और फिर इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम 7 बजे के करीब मंदिर के जो गेट है, जो रोड पर ही गेट है, आपने देखा होगा, वहाँ पर 2 हमारे पीएसी के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे, उस पर यह व्यक्ति आकस्मिक रूप से जानलेवा हमला करता है। इसके पास एक धारदार ऑब्जेक्ट था जिससे वो हमला करता है, जिससे एक हमारा आरक्षी घायल हो जाता है। वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। वहाँ के उपस्थित पुलिस बल ने उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो भागता है अंदर और पीएसी का एक पोस्ट है, वहाँ पे पुलिस वालों पे हमला करता है। उसको फिर एक हमारे सिपाही ने बहादुरी करके, अनुराग नामक सिपाही है, अच्छा बहादुरी करके उसको पकड़ता है। इस दौरान पुलिस ने काफ़ी धैर्यपूर्वक कार्रवाई किया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और धैर्यता से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश किया। सर, कल शाम 7:15 पे ये हादसा हुआ, जिसमें मैं और मेरा भाई अनिल पासवान, हम दोनों लोग संतरी ड्यूटी पे तैनात थे और अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति गेट से अंदर की तरफ एंट्री करने की कोशिश किया है, जिससे हम लोगों की झड़प हुई और हम उससे पूछे कि इधर कहाँ, तो वो अचानक धारदार हथियार निकाल दिया, जो कच्चा नारियल काटने वाली बांकी होती है, वो छुपा के रखा था। उसको अचानक लेकर आया, दौड़ते हुए मेरे पीठ पे वार किया और फिर मुझे मूर्छित करने के बाद फिर मेरे दूसरे जवान पे भी उन्होंने कोशिश किया। तो हम दोनों ने अपनी सज्जनता और बलवंता पूर्वक हम लोगों ने यही कोशिश किया कि चाहे कुछ भी हो, इसे डट के मुकाबला किया जाएगा ताकि ये गेट के अंदर न। पीएसी जवानों पर हमले के वक्त आरोपी मुर्तजा धार्मिक नारे भी लगा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को ये मामला बेहद संदिग्ध लग रहा है। ऐसे में एडीजी जोन मामले की हर एंगल से जांच कराने की बात कह रहे हैं
ताकि वारदात के पीछे छिपा सच बाहर आ सके। पूरे प्रकरण को गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना के दौरान ये धार्मिक नारे भी ले रहा था। इस प्रकरण से कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग टेरर एंगल। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। इसमें हम लोग ने एटीएस दस्ता और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया और जॉइंट टीम्स जिला पुलिस की, एटीएस की और इंटेलिजेंस की इसकी छानबीन करेगी और फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी। आगे आपको बताएंगे कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी सिपाहियों पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी दरअसल है कौन और इसके पिता ने इसे लेकर क्या दावा किया है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि क्यों पुलिस को आरोपी मुर्तजा का बयान संदिग्ध लग रहा है। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज की रिपोर्ट।